नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था 1857 की क्रांति राजस्थान से संबंधित। उसमें हमने क्रांति के कारणों के बारे में पढ़ा था। उसमें सहायक संधि, फिर अधीनस्थ पृथक्करण की नीति और डलहौजी की गोद निषेध नीति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद तात्कालिक कारण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी। उस समय देसी रियासतों के शासक कौन कौन थे उनके बारे में भी पढ़ा था और 6 पॉलिटिकल एजेंट के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियों के बारे में पढ़ा था कि राजस्थान में उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। फिर विभिन्न क्रांति के समय विभिन्न अधिकारी, जैसे कि ब्रिटेन की महारानी हो गई, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री हो गया, भारत का सम्राट, फिर भारत का गवर्नर जनरल, राजस्थान के एजीजी और ब्रिटिश सेनापति के बारे में पढ़ा था। उसके बाद क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था उसके बारे में पढ़ा था। फिर राजपूताना एजेंसी के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे विभिन्न स्थानों पर जो क्रांति हुई थी उसका समय और वहाँ के नेतृत्व कराकर्ता के बारे में। पहले हम क्रम से सभी स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे थोड़ी थोड़ी, बाद में डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत में क्रांति मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 को, लेकिन राजस्थान में ये क्रांति हुई थी नसीराबाद में 28 मई 1857 को शुरुआत हुई थी। सबसे पहले नसीराबाद में हुई थी। यहाँ का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था बख्तावर सिंह। नेक्स्ट बात करें भरतपुर की, तो यहाँ पर 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर 2 जातियों ने मिलकर विद्रोह किया था, उसमें गुर्जर और मेव जाति शामिल थी। नेक्स्ट नीमच की बात करें तो नीमच में 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने विद्रोह किया था। देवली में 5 जून 1857 को मीर आलम खां तथा नासिर मोहम्मद ने विद्रोह की शुरुआत की थी। फिर टोंक की बात करें तो यहाँ पर 10 जून 1857 को क्रांति हुई थी। अलवर में 11 जुलाई 1857 को फैजल खां ने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट हम अजमेर की बात करें तो अजमेर में 9 अगस्त 1857, जबकि एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को शीतल प्रसाद मोती खां और तिलक राम के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया था। बिथोड़ा की बात करें तो बिथोड़ा में 8 सितंबर 1857 को जो युद्ध हुआ था ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में। नेक्स्ट कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अंतिम में धौलपुर में 27 अक्टूबर 1857 को रामचंद्र तथा गुर्जर देवा के द्वारा इस क्रांति का नेतृत्व किया गया था। ये हमने केवल और केवल स्थान और समय की बात की है और यहाँ पे नेतृत्वकर्ताओं के नाम के बारे में जाना है। अब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि नसीराबाद में कैसे क्या क्रांति हुई थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं नसीराबाद से। तो जैसा कि हमने बताया था कि राजस्थान में नसीराबाद में सबसे पहले क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को। यहाँ नेतृत्वकर्ता का नाम बख्तावर सिंह था। यहाँ पर तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था प्रिचार्ड था। क्या नाम था? प्रिचार्ड। तो जब पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को देश में हुई क्रांति की शुरुआत के बारे में 19 मई को पता चला था, तब नसीराबाद में जो सैनिक टुकड़ियां काम कर रही थी उनको हटा के दूसरी सैनिक टुकड़ियों को लगाया गया था। तब यहाँ के नेतृत्वकर्ता बख्तावर सिंह ने अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड से एक कथन कहा था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही है। मित्रों, इस कथन को आप अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है और हम विद्रोही है, कि उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो आपको नाम याद रखना है, बख्तावर सिंह। और कहाँ की बात हो रही है? नसीराबाद की। आगे
नसीराबाद में जब क्रांति हुई थी तब यहाँ 3 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी। उन अधिकारियों के नाम थे, पहले का नाम कर्नल न्यूबरी, दूसरा कर्नल पेनी और तीसरा था मेजर स्पार्ट्सवुड। इन अधिकारियों की यहाँ पर हत्या हुई थी नसीराबाद में। इसके बाद ये क्रांतिकारी यहाँ से दिल्ली की ओर कूच कर गए थे। उसके बीच दिल्ली जाने से पहले इन्होंने भरतपुर में क्रांति की थी। वहाँ के शासक जसवंत सिंह के अल्पायु होने के कारण मॉरिसन वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो जसवंत सिंह के अल्पायु होने के कारण मॉरिसन को वहाँ का प्रशासक नियुक्त किया गया था। तब वहाँ भरतपुर में मैंने आपको बताया था कि गुर्जर और मेव जाति के द्वारा क्रांति की है जो शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीमच की। तो नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 को। नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह ने। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त था उसका नाम था एबोट। क्या नाम था? एबोट। इस अंग्रेज अधिकारी एबोट ने भारतीय तथा मुस्लिम सैनिकों को गंगा, जमुना, गंगा और कुरान की शपथ दिलाकर अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने के लिए कहा था। तब मोहम्मद अली बेग नामक व्यक्ति ने इस अंग्रेज अधिकारी एबोट से कहा था कि जब अंग्रेजों ने अपनी शपथ का पालन नहीं किया तो हम भी इसके लिए बाध्य नहीं है। इस कथन को भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस कथन को भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट, जब नीमच में क्रांति हुई थी तब वहाँ से 40 अंग्रेज अधिकारी भागे थे और उन अंग्रेज अधिकारियों को डुंगला गांव में, जो कि चित्तौड़गढ़ में आया हुआ है, वहाँ के एक किसान का नाम था रुंगाराम। उस किसान ने उन 40 अंग्रेज परिवारों को वहाँ अपने यहाँ शरण दी थी। जब वहाँ पॉलिटिकल एजेंट्स सावर्स को पता चला कि अंग्रेज अधिकारियों को डुंगला गांव में शरण दी गई है तो पीए सावर्स डुंगला गांव पहुंचा और उन अंग्रेज अधिकारियों को उदयपुर लेके आया। उदयपुर में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने उन्हें जग मंदिर, पिछोला जेल का जो जग मंदिर है वहाँ पर उनको शरण दी थी। लेकिन शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। देखो, मेवाड़ महाराणा की बात करते हैं तो मेवाड़ महाराणा ने अंग्रेजों की सहायता की थी, अंग्रेज अधिकारी को शरण दी थी, जबकि शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी। और जब सावर्स वहाँ आया था शाहपुरा में तो सावर्स के लिए शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने किले के द्वार बंद कर दिए थे। नेक्स्ट हम टोंक में क्रांति की बात करेंगे। इससे पहले हम देवली की बात करेंगे कि देवली में 5 जून 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई थी और वही देवली की जो क्रांति है जो धीरे धीरे करके पूरे टोंक रियासत में फैल गई थी। तो टोंक रियासत में 10 जून तक ये क्रांति फैली थी और वहाँ का जो नवाब था वजीरुद्दौला, उसने अंग्रेज़ों की सहायता की थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने उन्हें ईसाई राजा की उपाधि प्रदान की थी। बात करते हैं टोंक की। तो टोंक में क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। इसका उल्लेख हमको मिलता है मोहम्मद मुजीब का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है आजमाइश। क्या नाम है? आजमाइश। तो आपको ये याद रखना है कि किस ग्रंथ से हमें प्रश्न आता है कि किस ग्रंथ से ये उल्लेख मिलता है कि टोंक की क्रांति में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो आपको इस ग्रंथ का नाम याद रखना है। ग्रंथ का नाम है आजमाइश और ये किसने लिखा था? मोहम्मद मुजीब ने। यहाँ पर तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप भी टोंक रियासत में रहा था। प्रश्न आता है कि तात्या टोपे का सर्वाधिक हस्तक्षेप किस रियासत में हुआ? तो आपको याद रखना है टोंक रियासत में। फिर एरिनपुरा क्रांति की बात करें, इससे पहले हम लोग अलवर की बात करेंगे कि अलवर में क्रांति हुई थी। आपको बताया था मैंने क्रम से। अलवर में क्रांति हुई थी 11 जुलाई 1857 को। वहाँ के शासक विनय सिंह जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी। फिर अजमेर की बात करें तो अजमेर में 9 अगस्त 1857 को क्रांति हुई थी। वहाँ के क्रांतिकारियों ने 50 से अधिक अपने साथियों को वहाँ मुक्त करवाया था। नेक्स्ट हम एरिनपुरा क्रांति की बात करेंगे। तो एरिनपुरा में क्रांति हुई थी 21 अगस्त 1857 को। इस एरिनपुरा की क्रांति को हम लोग पूर्वैया की क्रांति भी कहते हैं क्योंकि यहाँ
पूर्वीय सैनिकों द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी, उनमें हम लोगों को नेतृत्वकर्ता के नाम मालूम होते हैं, जिसमें शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खाए जो महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त था उसका नाम था अलेक्जेंडर। क्या नाम था? अलेक्जेंडर। एरिनपुरा में इन नेतृत्वकर्ताओं या इन क्रांतिकारियों का साथ दिया था अशोक के एक ठाकुर थे, उनका नाम था शिवनाथ सिंह। क्या नाम था? शिवनाथ सिंह। इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया तथा एरिनपुरा में एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। इस नारे को आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस रियासत के द्वारा, किस रियासत में क्रांति के दौरान दिया गया था। तो आपको याद रखना है एरिनपुरा में दिया गया था। और किसने दिया था? ठाकुर शिवनाथ सिंह ने। आपको ये भी याद रखना है कि पूर्वीय की क्रांति किसे कहा जाता है, तो एरिनपुरा में जो क्रांति हुई थी उसको ही पूर्वीय की क्रांति कहा जाता है। नेक्स्ट, एरिनपुरा के जो सैनिक थे, क्रांतिकारी सैनिक, वो जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो खैरवा नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? खैरवा नामक स्थान पर आउवा के जो ठाकुर थे, ठाकुर कुशाल सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी और ठाकुर कुशाल सिंह ने इनका स्वागत किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आउवा की क्रांति की। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह वहाँ के जागीरदार थे। तो जो जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे और जो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह थे, उनके बीच किसी टैक्स को लेकर, एक टैक्स था, उसको लेकर मनमुटाव था। तो दोनों के बीच में एक युद्ध भी हुआ था। फिर इस युद्ध में अंग्रेजों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह का साथ दिया था। तो जो पहला युद्ध हुआ था उसका नाम था बिथोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध था? बिथोड़ा का युद्ध। परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ था। तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। एक तरफ तो थे क्रांतिकारी और कुशाल सिंह और दूसरी तरफ थी जोधपुर की सेना और अंग्रेजी सेना। इस जोधपुर की सेना का सेनापति अनार सिंह था, जबकि अंग्रेजी सेना का सेनापति हीथकोट था। इस बिथोड़ा के युद्ध में अनार सिंह की मृत्यु हुई थी और हीथकोट यहाँ से भाग गया था। इस बिथोड़ा के युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह की विजय जो हुई थी। नेक्स्ट, दूसरा युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को। इस चेलावास युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें भी क्रांतिकारी, एक साइड तो क्रांतिकारी और कुशाल सिंह थे, दूसरी ओर अंग्रेजी सेना और जोधपुर की सेना थी, जिसमें जोधपुर की सेना का नेतृत्व किया था मैक मोशन ने और अंग्रेजी सेना का खुद नेतृत्व किया था एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने। इस युद्ध में मैक मोशन की हत्या कर दी गई थी और मैक मोशन का जो सिर है वो आउवा के किले के द्वार पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे आउवा के युद्ध की। तो आउवा का युद्ध हुआ था 24 जनवरी 1858 को ठाकुर पृथ्वी सिंह, लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह और कर्नल होम्स के बीच। जब चेलावास के युद्ध की सूचना मिली थी कर्नल होम्स को, तो वो दिल्ली से खुद सेना लेकर के आउवा पर आक्रमण करने के लिए आया था। जब आउवा का युद्ध हो रहा था तो ठाकुर कुशाल सिंह ने अपनी जीत को न देखकर उस युद्ध से अपने को अलग कर लिया था और उसका भार है जो लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंप दिया था और कुशाल सिंह जी खुद कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह के यहाँ शरण ले ली थी। फिर कर्नल होम्स ने आउवा के ऊपर अधिकार कर लिया था और वहाँ जो सुगाली माता, जो क्रांति की देवी कहलाती थी, उसकी मूर्ति को अजमेर लेकर आया और वर्तमान में ये राजपूताना संग्रहालय में रखी गई है। अंत में ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1858 को नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया था। ठाकुर कुशाल सिंह जी के ऊपर लगे आरोपों की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था टेलर आयोग या टेलर कमीशन। इस टेलर कमीशन द्वारा ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष साबित किया गया था, इसलिए उनको 10 नवंबर 1860 को रिहा कर दिया गया था।
अंत में 1864 में उदयपुर में उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे कोटा की। तो कोटा में क्रांति की शुरुआत हुई थी 15 अक्टूबर 1857 को। यहाँ के शासक राम सिंह सेकंड थे। उनको क्रांतिकारियों ने अपने ही महल में नज़रबंद करके रखा था। यहाँ का नेतृत्व किया था जयदयाल भटनागर और रिसालदार मेहराब खां। यहाँ पर जो सैनिक टुकड़ियाँ थी उनका नाम था नारायणी पलटन और भवानी पलटन। आपको कोटा की क्रांति के बारे में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा जाता है जयदयाल मेहराब खान का संबंध किस रियासत से है, तो कोटा रियासत से। फिर यहाँ पर जनता का शासन हुआ था 6 माह तक। समानांतर सरकार का गठन किया गया था। फिर यहाँ पर क्रांति हुई थी, उसमें 5 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी। उसमें बर्टन, फ्रैंक, ऑर्थर, कॉटम और सेडलर अंग्रेज अधिकारी थे। इन अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की जिम्मेदारी राम सिंह के ऊपर थोपी गई थी। इस कोटा की क्रांति में मेजर जो बर्टन था उसका सिर काटकर कोटा की गलियों में घुमाया गया था। अंत में रॉबर्ट्स और करौली की सेना, जिस करौली के शासक मदन पाल ने सहायता की थी रॉबर्ट्स की, और उन दोनों की सहायता से 30 मार्च 1858 को वापस कोटा के ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। करौली के शासक मदन पाल द्वारा रॉबर्ट्स और अंग्रेजी सेना की सहायता के लिए अंग्रेजों ने मदन पाल को ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया का सम्मान दिया था और उनकी तोपों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 की गई थी। फिर इस कोटा पर अधिकार करने के बाद जयदयाल और मेहराब खां को फांसी की सजा दी गई थी। विशेष बात याद रखनी है कि प्रश्न आता है कि सर्वाधिक व्यवस्थित और सबसे लंबे समय तक चलने वाली क्रांति कहाँ हुई थी, तो आपको कोटा नाम याद रखना है। अंत में धौलपुर में क्रांति की बात करते हैं। तो धौलपुर में क्रांति हुई थी 27 अक्टूबर 1857 को। यहाँ का नेतृत्व रामचंद्र और गुर्जर देवा ने किया था, जो कि ग्वालियर के थे। इनके साथ स्थानीय एक हीरालाल व्यक्ति भी थे, जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी। धौलपुर में हुई क्रांति का दमन करने के लिए पटियाला पंजाब से एक सिख रेजिमेंट भेजी गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी, एक बार एग्जाम में सवाल आ गया है कि वो कौन सी एकमात्र रियासत थी जहाँ पर क्रांति प्रारंभ करने वाले और क्रांति का दमन करने वाले दोनों बाहरी थे, तो आपको धौलपुर का नाम याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग 1857 की क्रांति से जुड़े हुए प्रमुख क्रांतिकारियों के बारे में बताना चाहूँगा। पहले क्रांतिकारी अमरचंद भाटिया, जो मूलतः बीकानेर के निवासी थे। उनका कार्यक्षेत्र ग्वालियर था। ग्वालियर के नगर सेठ के नाम से भी जाने जाते थे। उनको राजस्थान का मंगल पांडे और राजस्थान का प्रथम शहीद के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहला भारत में शहीद होने वाला व्यक्ति था मंगल पांडे, और जब राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी तो राजस्थान में सबसे पहला शहीद होने वाला व्यक्ति था अमरचंद भाटिया। तो इसलिए अमरचंद भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है और प्रथम शहीद के नाम से जाना जाता है। फिर अमरचंद भाटिया को एक और उपनाम दिया गया है, जो है राजस्थान का दूसरा भामाशाह। प्रथम भामाशाह वो थे जो महाराणा प्रताप की सहायता के लिए आ गए थे, और अमरचंद भाटिया को दूसरा भामाशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए इनको राजस्थान का दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे तात्या टोपे की। तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये मूलतः येवला महाराष्ट्र के निवासी थे। इनका कार्यक्षेत्र ग्वालियर था। ये नाना साहब धोंदूपंत के स्वामी भक्त सेवक थे। इनका राजस्थान में 2 बार प्रवेश हुआ था। प्रथम प्रवेश 8 अगस्त 1858 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था। 8 अगस्त 1858 को जब प्रवेश हुआ था, अगले ही दिन इनका युद्ध 9 अगस्त को कोठारी नदी के किनारे रॉबर्ट्स की सेना के साथ हुआ, जो कुआड़ा युद्ध के नाम से जाता है। इस युद्ध में तात्या टोपे की हार हुई थी। हार के बाद वो झालावाड़ की ओर प्रस्थान किए और झालावाड़ पर उन्होंने तात्या टोपे ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद तात्या टोपे की सहायता टोंक की प्रजा ने की थी
और वहाँ के जो क्रांतिकारी विद्रोही नेता थे नासिर मोहम्मद, इन्होंने भी तात्या टोपे की सहायता की थी। तात्या टोपे का राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश 9 दिसंबर 1858 को बांसवाड़ा से हुआ था। इन्होंने बांसवाड़ा में प्रवेश करने के बाद बांसवाड़ा पर अधिकार कर लिया था। जैसलमेर को छोड़कर तात्या टोपे राजस्थान के प्रत्येक रियासत में सहायता के लिए गए थे, लेकिन उनको असफलता हाथ लगी थी। जनवरी 1859 में सीकर युद्ध में अंतिम बार होम्स से पराजित होकर वो जंगलों में की तरफ चले गए थे। वहाँ एक बार नरवर के जागीरदार थे मान सिंह नरूका, उनके विश्वासघात के कारण तात्या टोपे को बंदी बनाया गया 7 अप्रैल 1859 को, और अंत में 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी में फांसी की सजा दी गई। तात्या टोपे को जो फांसी दी गई थी, तो कैप्टन सावर्स के द्वारा तात्या टोपे की फांसी की आलोचना में एक कथन कहा गया था। उस कथन को एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कथन था, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने अनुमति दी तथा किसने पुष्टि की। इस कथन को आप याद रखना, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसने दिया था ये कथन? कैप्टन सावर्स ने। नेक्स्ट, डूंगरजी जवाहर, उनका मूल निवास बटोद पाटोदा सीकर के निवासी थे। इनको शेखावटी का लोक देवता और धावड़िए भी कहा जाता है। शेखावटी रेजिमेंट में ये रिसालदार के पद पर कार्यरत थे। आपको बताना चाहूँगा, शेखावटी रेजिमेंट की स्थापना सन 1835 में विलियम बेंटिक के समय हुई थी और इसका मुख्यालय है जो झुंझुनू में स्थापित किया गया था। सन 1847 में डूंगरजी और जवाहर जी ने नसीराबाद सैनिक छावनी को लूटा था। फिर उन्होंने बीकानेर और जोधपुर की सेना के साथ भी युद्ध किया गया था। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि डूंगरजी जवाहर जी द्वारा किन सेनाओं के साथ युद्ध किया गया था, तो बीकानेर और जोधपुर की सेना आपको याद रखना है। अंग्रेजों ने डूंगरजी को बंदी बनाकर आगरा के दुर्ग में रखा था, तो जवाहर जी उनको छुड़ाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ गए थे उनको छुड़ाने के लिए। उनमें नाम था लोटिया जाट, कर्णा मीणा और सावता नाई। नेक्स्ट बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की क्रांति से जुड़े। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बीकानेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसके शासक सरदार सिंह ने राजस्थान से बाहर हिसार, जो कि हरियाणा में पड़ता है, वहां जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। इस कारण अंग्रेजों ने उन्हें तिब्बी परगने के 41 गांव भेंट किए थे। दूसरा, जयपुर रियासत एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां के शासक राम सिंह द्वितीय तथा वहां की प्रजा दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया था। इस कारण अंग्रेजों ने यहाँ के शासक को सितारे हिंद की उपाधि दी थी तथा कोटपुतली जागीर भेंट की थी। नेक्स्ट, जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह ने भी अंग्रेजों की सहायता की थी। इन देसी रियासतों के राजाओं का अंग्रेजों देसी रियासतों के राजाओं द्वारा अंग्रेजों की सहायता करने पर लॉर्ड कैनिंग, जो भारत का गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा एक कथन कहा गया था कि राजपूत शासकों ने तूफान में तरंग का अवरोध का कार्य किया था। अगर ये इस तरंग अवरोध का काम नहीं करते तो हमारी कश्ती बह जाती। इस कथन को भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि राजपूत शासकों ने तूफान में तरंग अवरोध का कार्य नहीं किया होता तो हमारी कश्ती बह जाती। उक्त कथन किसका है? तो आपको याद रखना है लॉर्ड कैनिंग का। अंत में 1857 की क्रांति से जुड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताना चाहूँगा। तो महत्वपूर्ण पुस्तकों में सबसे पहली पुस्तक है मांझा प्रवास। इसके लेखक विष्णु भट्ट गौड़से हैं। नेक्स्ट, मूलकरा मीठा ठग शंकरदान सामूर की रचना है। तीसरी, आयो अंग्रेज मूलकरे ऊपर बांकीदास की रचना है। राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857 नाथुराम खड़गा द्वारा लिखी गई रचना है। अंत में वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आज हमने 1857 की क्रांति के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है और आज हमारा टॉपिक है जो पूरा हो जाता है। अगर आपको ये 1857 की क्रांति के बारे में जानकारी महत्वपूर्ण लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और अच्छे से टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।